बेलापुर गांव में पूनम नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम अनु था। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। पूनम दूसरों के घर में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम भी करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके थकी हारी पूनम शाम को सड़क किनारे अपनी बेटी के साथ राखी बेचने का काम करती। राखी ले लो, राखी। अरे मैडम सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती है। पूरे दिन में मुश्किल से पूनम की 2-3 राखी बिक पाती थी। एक रोज पूनम अनु से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है, अचार के साथ खा लेना। ठीक है माँ। पूनम काम पर चली जाती है। अनु दिन में खाना खाकर लेटी हुई होती है। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो आज क्यों ना मैं माँ की थोड़ी मदद कर दूं। अनु भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक उसकी राखी खरीदने नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहां से एक 14 साल का लड़का गुजर रहा था और अनु को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली का नोट इस लड़की को देकर इससे सारी राखियां खरीद लेता हूँ। कम उम्र की है, असली नकली नोट की पहचान नहीं कर पाएगी। वो लड़का अनु के पास जाता है और कहता है, ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की एक है भैया, ले लो ना। तुम्हारे पास कितनी रखी है? 100 राखियां हैं भैया। वो सब मुझे दे दो और ये लो 1000 रुपए। बेचारी अनु खुशी खुशी वो सभी राखियां उसे दे देती हैं और वो लड़का नकली 500 के 2 नोट उसे पकड़ाकर वहां से चला जाता है। अनु घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, आज कोई भला इंसान आया था और हमारी सारी राखियां खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है। क्या नकली नोट? ओहो, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी अनु को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगले दिन सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थीं, लेकिन बेचारी अनु का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तू मेरे साथ मालकिन के घर चल। तू मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहां पहुंचकर पूनम अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। अनु अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? अनु उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। पागल है क्या? कौन है तू? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। मैं जानता हूँ, ये सब तेरी चाल है, अमीर लड़कों को भाई बनाकर उनसे पैसे ऐंठने की। ये सुनकर अनु रोने लगती है। तभी पूनम और मालकिन भी वहां आ जाती हैं और वो उनकी सब बातें सुन लेती है। सोनू, ये क्या तरीका है बात करने का? और अनु जो कह रही है क्या वो सच है? माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए मैंने नकली नोट इसे दे दिए थे। तुझे पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी कितनी वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई? और आज वो बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, न कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनु से कहता है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। और ये ले, मेरी कलाई पर राखी बांध। अब से तू भी मेरे लिए प्रिया की तरह ही मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पर मुझे ही राखी बांधेगी। सोनू उसको ढेर सारे गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन शगुन के तौर पर अनु को 5000 रुपए देती है। ये सब देख अनु और पूनम बहुत खुश होते हैं। आज सचमुच अनु बहुत खुश थी। उसे एक भाई जो मिल गया था।